तो अब इस वक्त पहला सेमीफाइनल मुकाबला हम देखने जा रहे हैं हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 का, जहां पर दोनों टीमें बिल्कुल तैयार जामनगर स्ट्राइकर्स टकराने जा रही है इस वक्त वीओबी डायनेस्टी से। जामनगर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है और बल्लेबाजी की दावत दी है वीओबी डायनेस्टी को। बॉलर क्या नाम लिखा? गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं सिद्धार्थ मालदे, जिन्होंने अपने जूनियर खिलाड़ी को काफी माल दिया था। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद वहां पर सिद्धार्थ मालदे की। हो अच्छी कोशिश रन आउट करने की। पहली गेंद पर खाता खुलता हुआ इस वक्त वीओबी डायनेस्टी का 1 रनों की मदद से। इसी बीच हल्के हाथों से खेला था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है शॉर्ट पॉइंट में, डॉट बॉल। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। पावर प्ले का खेल चलता हुआ इस वक्त और बहुत कमाल की हम गेंदबाजी देख रहे हैं सिद्धार्थ मालदे की, बिल्कुल भी रन नहीं देते हुए। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, रन आउट का खतरा, लेकिन बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज निखिल। इसी बीच खेल दिया है ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 ओशवाल स्पोर्ट क्लब ओशवाल शिक्षण एंड राहत संघ की देन। इसका सीधा प्रशासन ला रहे हैं आप तक यूट्यूब के माध्यम से प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ टेलीकास्ट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। इस बार बहुत अच्छी गेंद नहीं थी, लेग स्टंप को छोड़ते हुए वाइड बॉल। ये देखिए हमारे विक्रांत नाइक सर का इशारा आता हुआ अपने हाथों को फैलाया था, वाइड बॉल। इस बार पंच किया है, उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, खिलाड़ी पीछा करते हुए लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ पावर प्ले के ओवर में 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 8 रन, 8 रन बिना किसी नुकसान के। तो दूसरा ओवर लेकर आते हुए राकेश, इस बार खेल दिया है वहां पर गैप में, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। खिलाड़ी काफी अच्छी कोशिश और गेंद को रोकने में हुए सफल। मैं समझता हूं अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए, बहुत ही लाजवाब एफर्ट, काफी लंबा फासला तय किया था। मीत गए थे काफी डीप तक, लेकिन गेंद को नहीं जाने दिया बाउंड्री तक। ये देखिए वहां पर मीत से थोड़ा सा फंबल हुआ, इसी बीच 1 रन मुकम्मल।
अगली गेंद राकेश की, ओहो ये देखिए स्विच हिट, गेंद शरीर से टकराई, अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, लेग बाय की शक्ल में आते हुए एक एक्स्ट्रा रन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक राकेश। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, केवल एक रन। देखना वहां पर एंकल मुड़ गया था राकेश का। इस वक्त देखना है वहां पर अच्छा कोशिश की थी लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए 4 रनों के लिए। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए सनी, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने भिवंडी शहर में अपनी गेंदबाजी का लोहा बहुत ही बखूबी मनवाया है अब तक। इसी बीच टान दिया है गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। इस वक्त कुल रन बने हैं हम देखें तो 18 रन, 18 रन बिना किसी नुकसान के। इस वक्त भिवंडी शहर की एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत सुमित सोनार ने बेस्ट विशेष दिया है हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 के लिए, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी है और उन्हें बधाइयां पेश की है इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। खासतौर पर दीप हरनिया, पलून गुटका और विशाल गोसरानी और पुलिन भाई, सबको तहे दिल से उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे सुमित सोनार का, जो कि भिवंडी शहर की सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर है, जिनका टूर्नामेंट बहुत ही दिलचस्प होता है, लेट विनोद मामा कप, जिसका मैच रहता है टफ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित सोनार जी आपका, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज मीत, और बॉलिंग पावर प्ले लिया इस वक्त। इस बार सीधे बल्ले से खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और कोई भी मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। इसी बीच मीत की अगली गेंद, फिर से खूबसूरत स्ट्रोक हो, ये देखिए किसी के पास भी हिलने का मौका नहीं, मानो सुई में से धागा पिरो दिया वहां पर बल्लेबाज ने। बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ उनके बल्ले से 4 रनों के लिए। इस बार वहां पर अच्छी वापसी, बॉलर बैक ड्राइव खेला था, अमित ने अच्छे तरीके से गेंद को रोका। इस वक्त आप अंपायरिंग की भूमिका में देख रहे हैं विनोद विक्रांत नाइक जी, और उनका साथ निभा रहे हैं। इस बार फिर से अच्छी गेंद, सवाल लेकिन सहमति नहीं। उनका साथ निभा रहे हैं चंदन नाइक, और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है विनोद नाइक जी भी ने। अभी वो आराम फरमा रहे हैं इस वक्त, मुकाबले का आनंद लेते हुए। एक रन की मदद से हम इस वक्त स्कोर देखें तो 26। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर डॉट हुए बल्लेबाज।
इस वक्त स्कोर है 27 रन। देखना वहां पर हल्के हाथों से खेला है, 1 रन बनता हुआ इसी बीच, और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 28 रन, 28 रन्स। अब तो स्कोर बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है हमें। इस वक्त देखना है वहां पर तीसरा ओवर ले चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं दीपेश। इस बार ऑन साइड में खेला है, ग्राउंड के सारे स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर 29 रनों पर पहुंचता हुआ 29 रन्स। इस बार तान दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन दोनों के बीच से मानो चीरती हुई निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज निखिल के बल्ले से। इसी बीच हल्के हाथों से खेला है, देखना है 1 रन बनाए, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी नहीं, वहां पर खिलाड़ी पीएम आ गए थे। ये देखिए, काफी, जी हाँ, प्रतीक मालदे नाम है, शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने पीएम लिख कर रखा है। इस बार गेंद हवा में है, कैच के लिए जाते हुए खिलाड़ी लेकिन पहुंच नहीं पाए, केवल 1 रन इसी बीच पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर है इस वक्त 35 रन, 35 रन। इस बार फिर से तेज तर्रार स्ट्रोक, लेकिन स्क्वायर लेग में ये देखिए 1-2 का 4 हो गया, जहां 1 रन होने चाहिए तो 4 रन दे बैठे, और इस 4 रनों की मदद से स्कोर है इस वक्त 39 रन, 39 रन। इस बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में सिद्धार्थ मालदे मौजूद है, वहां पर 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर 40 रनों पर पहुंचता हुआ इस वक्त वीओबी डायनेस्टी का। 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 40। देखना है बचे हुए 4 ओवर में किस तरह काउंटर अटैक करेगी वहां पर वीओबी डायनेस्टी, या फिर जामनगर स्ट्राइकर इसी तरह की गेंदबाजी जारी रखेगी। अच्छी गेंद वहां पर सिद्धार्थ मालदे की, और सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए वहां पर सिद्धार्थ मालदे। निखिल आउट होकर अब पवेलियन लौटते हुए इस वक्त।
इसी वक्त अब सिद्धार्थ मालदे अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज हैं इस वक्त राहुल। इस वक्त अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल का, तो मानो एक दौर चल रहा है। क्या ये राहुल का आज दिन चलेगा? अगर ये चलेंगे तो फिर इनके टीम के जलवे बिखरेंगे। ओहो, अच्छी गेंद, वहां पर सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था। यही बताते हुए हमारे ऑफिशियल अंपायर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करते हुए विक्रांत नायक जी, और इस एक रन की मदद से स्कोर 41 रनों पर पहुंचता हुआ 41 रन्स। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद और शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी से गलती, और गेंद जाती हुई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस वक्त कुल रन बने हैं 45, 45 रन्स। रमेश पटेल आपका इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं रमेश पटेल जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में। एक बार फिर से सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। जी हाँ, कहीं ना कहीं अतिरिक्त उछाल था, यही कारण था कि अंपायर ने उसे नॉट आउट घोषित किया। बहुत ही बेहतरीन निर्णय वहां पर हमारे अंपायर का। इसी बीच लोअर फुल टॉस गेंद को खेल दिया था, वहां पर पीएम मौजूद हैं खिलाड़ी, बहुत ही उनका अच्छा नाम। इस बार हल्के हाथों से केवल पुश किया था, गेंद को किया पुश, एक रन लेकर बल्लेबाज हो गए खुश। और इस एक रन की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 47 रन, 47 रन। 5 ओवर की समाप्ति। देखना है यहां से बचे हुए 3 ओवर में क्या कुछ काउंटर अटैक करेगी वीओबी डायनेस्टी, या फिर जामनगर स्ट्राइकर अपनी गेंदबाजी से स्ट्राइक करेगी। ये देखिए, यही कारण है कि अब बैटिंग पावर प्ले लिया इस वक्त वीओबी डायनेस्टी ने। देखना है गेंदबाजी के लिए आए हैं मीत, क्या अपनी गेंदबाजी से सुनाएंगे दर्शकों को एक सुनहरा गीत। इस बार मीत की गेंद, पहले ही वहां पर शॉट के लिए घूम गए थे बल्लेबाज, डॉट बॉल। इस वक्त ऑफिशियल स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे हैं हमारे सोमनाथ, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग की है इन्होंने। इस बार देखना है वहां पर लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल। इस बार अच्छी गेंद, सवाल, लेकिन कहीं ना कहीं लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी काफी बाहर जब इंपैक्ट हुआ था पैड से, तो यही कारण था कि अंपायर ने सिरे से नकार दिया। फिर से सवाल, लेकिन वहां पर अंपायर की सहमति नहीं है। लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस बार अच्छी गेंद मीत की, बिल्कुल वहां पर मीत बहुत ही मधुर गीत सुनाते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों और दर्शकों को अब तक कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने। पावर प्ले में बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को।
इस बार बल्ले का लीडिंग एज और फाइन लेग पर एक अच्छा कैच। जी वहां पर बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था मीत ने। ये देखिए गेंदबाजी की मीत ने और कैच भी पकड़ा मीत ने। दोनों ने मिलकर बहुत ही सुनहरा गीत पेश किया दर्शकों के लिए। इस वक्त नए बल्लेबाज आते हुए हिरेन, देखना है हिरेन किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अंतिम ओवर में। इस बार छोड़ दिया है, देखना है वहां पर अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइट बॉल। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए वीओबी डायनेस्टी के अर्धशतक पूरा किया है उनकी टीम ने। इसी बीच गेंद शरीर से टकराई है, कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। और इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं 50। अब देखना है आखिरी के 2 ओवर में क्या पलटवार करेगी वीओबी डायनेस्टी या फिर जामनगर स्ट्राइकर अपनी गेंदबाजी से स्ट्राइक करेगी। इसी बीच अच्छा शॉट खेला था बल्लेबाज ने और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से स्कोर 51 रनों पर पहुंचता हुआ 51 रन। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके किया है अच्छा प्रहार, गेंद जारी है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। हो ये देखिए मीत ने वहां पर अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था उस गेंद पर और 2 रन दौड़ के मुकम्मल किया। इन 2 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 53 रन, 53 रन। कदमों का इस्तेमाल वहां पर स्टंप का मौका था, लेकिन बहुत तेज तर्रार गेंद आई थी, विकेट कीपर से चूक हुई। बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन। इस बार तान दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर सिद्धार्थ मालडे हैं, इन्होंने कमाल कर दिया माल के साथ साथ। राहुल आउट। इस वक्त एक और झटका लगा है, हम देखिए तो बैट्समैन विमल वीओबी डायनेस्टी को तीसरा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त विमल। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा, 1 रन। इस वक्त जामनगर के उप प्रमुख शिरीष भाई सावला हमसे जुड़ते हुए
हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और वेलकम सर। ये देखिए उनको आता देखकर बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा वहां पर सिद्धार्थ मालदे ने, और इस कैच के साथ सीरीज भाई सावला का स्वागत करते हुए सभी दर्शक और खिलाड़ी वेलकम सर, वेलकम। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए नेमचंद शाह जी जो कि ओशवाल क्लिनिक के हेड हैं, हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 में। आपका इस्तकबाल है, वेलकम सर। स्कोर कितना हुआ? इस वक्त कुल रन बने हैं 55 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम ओवर का खेल। गेंदबाज है इस वक्त हेमल। इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया ऑन साइड में। फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर यॉर्कर हो, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रन आउट किया वहां पर हेमल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को फील्ड किया और उसे थ्रो कर दिया था डाइव के अंदाज में। इस बार डीप मिड विकेट में खेल दिया बल्लेबाज ने, 1 रन। ये देखिए दूसरा लेना चाहते थे लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा ओवर थ्रो हुआ था लेकिन अच्छा बैकअप। इस बार गेंद हवा में है, ओहो वहां पर सिद्धार्थ मालदे की बहुत अच्छी कोशिश लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाया और गेंद जाती हुई 1 बाउंस मैदान के बाहर। ये देखिए अब तक ये आवाज पहुंचा रही है इस वक्त साहिल डीजे साउंड, जिसके इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं मोहित। इस बार हवा में तान दिया है और ये गेंद जाती हुई सीधा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट आता हुआ, ये देखिए कहते हुए 1 मारा लेकिन सॉलिड मारा। इस वक्त कुल रन बने हैं 63। माफ करिएगा कुछ टेक्निकल खराबी के कारण स्कोर गलत बताता हुआ। इस वक्त स्कोर है कुल 67 रन 67 रन। सोमनाथ आज बहुत तंग करके रखा है कमेंटेटर्स को। इसी बीच वाइट बॉल, पूरी तरह से चार्ज होकर नहीं आए हैं लगता है घर से। ये देखिए मोहित आज थोड़ा सा चुलबुले अंदाज में आए हैं, मोहित डीजे मैन। अगली गेंद वहां पर हेमल की, इस बार कदमों का इस्तेमाल। डीप मिड विकेट में 1 रन बना, दूसरे के लिए पलट गए, रन आउट का मौका। हो कमाल की फील्डिंग वहां पर एक और मालदे खिलाड़ी की। ये देखिए हिरेन आउट हो चुके हैं, हिरन की तरह दौड़ नहीं लगा पाए थे विकेटों के बीच में। बहुत ही कमाल की फील्डिंग वहां पर।
और इसी के साथ 8 ओवर के बाद कुल रन बने हैं इस वक्त हम देखें तो 70 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त वीओबी डायनेस्टी ने जामनगर स्ट्राइकर के सामने। આજની બીજી સેમીફાઇનલ સુપર રેડર્સ વર્સેસ બ્લુ આઇઝ બેના કેપ્ટન્સને રિક્વેસ્ટ છે કે ટોમ બોક્સ પાસે આવે ટોસ માટે. સુપર રેડર્સ વર્સેસ બ્લુ આઇઝ બીજી સેમીફાઇનલ બેના કેપ્ટન્સને રિક્વેસ્ટ છે ટોમ બોક્સ પાસે આવે ટોસ માટે. બ્લુ આઇઝના કેપ્ટન
ब्लू आइज के कैप्टन विशाल कमेंटेटर बॉक्स के पास आइए। સુપર રેડર્સના કેપ્ટન તમે પણ આવો ટોસ માટે, ફોટો માટે. આજની બીજી સેમીફાઇનલનો ટોસ કરવા માટે હું દર્શક અને સાગરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે આગળ આવો ટોસ માટે. विशाल
एक ओवर 4 रन में 0 विकेट। एक ओवर 4 रन। આના પછીની સેકન્ડ સેમીફાઇનલ સુપર રાઇડર્સ વર્સિસ બ્લુ આઇસ, જેમાં સુપર રાઇડર ટોસ જીતીને બોલિંગ લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. જામનગર સ્ટ્રાઇકરનો સ્કોર છે 7 રન 1 વિકેટ. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન છે મીર ગડા. એક રન સાથે સ્કોર આગળ વધ્યો 8 રન. સ્ટ્રાઇક પર આવ્યા મીર. ઓવરના લાસ્ટ 2 બોલ બાકી છે. બોલર છે ક્રિશ. જોઈએ છે આ 2 બોલમાં મીર ભાઈ શું કરે છે. ખૂબ સારી બોલિંગ ક્રિશની. બોલ બેટ્સમેનને ખબર જ ના પડે બોલ ક્યારે નીકળી ગયો. ડોટ સાથે હજી પણ સ્કોર છે 8 રન. અને હવે લાસ્ટ બોલ અને ફ્લિક. ખૂબસૂરત શોટ મીરભાઈ દ્વારા 6 રન સાથે સ્કોર આગળ વધ્યો 14 રન 2 ઓવર 1 વિકેટનું નુકસાન પર.
જામનગર જીતવા માટે 6 ઓવરમાં હજી 56 રન જોઈએ છે. હજી એમના આગળ 8માં 9 વિકેટ છે. સ્ટ્રાઇક પર છે આશીષ અને નો સ્ટ્રાઇક પર છે મિહિરભાઈ, જેમણે લાસ્ટ બોલમાં ફ્લિક કરીને એક 6 લીધો છે. બોલિંગ પાવર પ્લે બોલિંગ પાવર લેવામાં આવ્યું છે ફિલ્ડિંગ સાઈડથી અને બોલિંગ પાવરમાં બોલર છે વિમલ, સ્ટ્રાઇક પર છે આશીષ અને નો સ્ટ્રાઇક પર છે મિહિરભાઈ. જામનગર સ્ટ્રાઇકર્સનો સ્કોર છે 2 ઓવર 14 રન 1 વિકેટ. આશીષભાઈનો ખૂબસૂરત શોટ અને એટલી સારી કેચ કલ્પેશ દ્વારા ફાઇન લેગ ઉપર. મિચ્છામી દુકડે મિડ ઉપર કલ્પેશ દ્વારા સારી કેચ પકડે છે. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન આવે છે સિદ્ધાર્થ. જામનગર સ્ટ્રાઇકર્સથી ન્યૂ બેટ્સમેન સીધ આવે છે. સ્ટ્રાઇક પર છે મિહિર, વિમલનો સામનો કરશે મિહિર. अंपायर का इशारा वाइड बॉल. इसी के साथ स्कोर बढ़ता 15 रन अभी जामनगर स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए. और इसी के साथ मिहिर ने कप्तानी बल्लेबाजी करके अपने टीम को स्कोर बढ़ाया है 21 रन 19 रन. इसी के साथ जामनगर स्ट्राइकर्स का स्कोर बढ़ता 20 रन. अभी भी 50 रनों की जरूरत है. बढ़िया प्लेसमेंट सीध द्वारा पहले बॉल पे अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता 21 रन. बढ़िया शॉट कैप्टन द्वारा. 1 रन आता, स्कोर बढ़ता 22 रन. पावर प्ले का आखिरी बॉल विमल द्वारा सीध को.
जबरदस्त अपील, अंपायर का इशारा नॉट आउट। इसी के साथ ओवर समाप्त। 2 ओवर 22 रन, 3 ओवर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर जामनगर स्ट्राइकर्स। वीओबी डायनेस्टी के कप्तान वापस क्रीज को बुलाया है। क्रीज का लास्ट ओवर बढ़िया ओवर थी, इसलिए कप्तान ने डिसीजन लिया कि क्रीज को बुलाए। बॉल में 48 रन चाहिए, 30 बॉल में 48 रनों की जरूरत है जामनगर स्ट्राइकर्स को। क्रीज का पहला बॉल जामनगर स्ट्राइकर्स के कप्तान को अलविदा किया, मीर आउट। इसी के साथ जामनगर स्ट्राइकर की तीसरी विकेट यहां गिरते हुए कप्तान को पेविलियन की तरफ मुड़ता। मीर द्वारा पहला बॉल परफेक्ट यॉर्क गिरते कप्तान को अलविदा किया है। और इसी के साथ जामनगर स्ट्राइकर्स के कप्तान ने गेल को उतारा है। अब देखते हैं गेल अपनी पारी कैसे खेलते हैं। 29 रनों में 48 रनों की 29 बॉल में 48 रनों की जरूरत है, 29 बॉल्स में 48 रनों की जरूरत है। बढ़िया प्लेसमेंट गेल द्वारा, बढ़िया डिफेंस किया क्रीज को। और गेल ने ऑफ में बल्ला घुमाया और यहाँ बढ़िया फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 1 रन होगा, पर यहाँ सीधा और गेल ने 3 रन देते हुए स्कोर बढ़ता चला 25 रन। अभी भी 45 रनों की जरूरत है जामनगर स्ट्राइकर्स को। बढ़िया शॉट था गेल द्वारा। बढ़िया प्लेसमेंट सी द्वारा, गैप में ढूंढ पाए। और एक क्रीज का दूसरा यॉर्कर बॉल क्रीज को गुमराह कर दिया, सीध को गुमराह कर दिया, बट सीध ने 1 रन चुरा लिया और स्कोर बढ़ता 26 रन। अभी भी 44 रनों की जरूरत है। इसी के साथ ओवर समाप्त। क्रीज द्वारा बढ़िया गेंदबाजी थी, 4 ओवर 26 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जामनगर स्ट्राइकर्स। अभी भी 24 गेंद में 44 रनों की जरूरत है, 24 बॉल्स 44 रन।
कैप्टन खुद गेंदबाजी करने आ रहे हैं। अब देखते हैं कैप्टन अपनी टीम को कहां पहुंचाते हैं गेंदबाजी करके। और यह पहला फुल टॉस और पहले बॉल पे कप्तान को सीध ने चौका बटोरा है। इसी के साथ यहाँ जामनगर स्ट्राइकर का स्कोर बढ़ता 30 रन। अभी भी 23 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। बढ़िया बैटिंग सी द्वारा। और यहाँ बढ़िया फील्डिंग अपने टीम के लिए 3 रन रोकते हुए स्कोर बढ़ता चला 31 रन। अभी भी 22 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। और ये गेल ने अपना जलवा दिखा दिया है। बढ़िया छक्का लगाया कैप्टन को। स्कोर बढ़ता चला 37 रन। अभी भी 33 रनों की जरूरत है 21 गेंदों में। बढ़िया प्लेसमेंट गेल द्वारा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता 38 रन 20 गेंदों में। जबरदस्त अपील। अंपायर का इशारा नॉट आउट। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 38 रनों पर। अभी 32 रन चाहिए। यहाँ अपील करने के चक्कर में चौका बटोरा है। स्कोर बढ़ता चला 42 रन। बहुत ही बढ़िया ओवर थी बट सीध ने ओवर को छक्का चौका बटोरा है और गेल ने एक छक्का बटोरा है। જામનગરથી કમાઈભાઈ ગોસ્વાણી પધાર્યા છે, તેમનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ઓસવાલ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરે છે। 18 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है जामनगर स्ट्राइकर्स को जीतने के लिए। और अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले। यहाँ वीओबी डायनेस्टी के कप्तान थोड़े से चर्चा करते अपनी टीम के साथ। अंपायर रिक्वेस्ट है कि मैच थोड़ा सा जल्दी कराए, टाइम की शॉर्टेज है अपने पास, टाइम भी देखना पड़ता है हमको। balls 22 runs। जामनगर स्ट्राइकर्स ने बैटिंग पावर प्ले लिया है। मैंडेटरी है 6th ओवर। और यहाँ विमल द्वारा जरा सा शांति से कैच पकड़ते हुए गेल को फुल टॉस दिया था बट गेल ने फुल टॉस का फायदा बढ़िया से लिया, पर विमल ने जरा भी हड़बड़ाई नहीं की
और एकदम जगह पर बॉल आया और एकदम शांति से कैच पकड़ा। अब आते हुए दीपेश उर्फ बटेरी, जामनगर में बटेरी से नाम से जाने जाते हैं। बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अब देखते हैं बल्लेबाजी कैसे करते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी मिस फील्डिंग और आसानी से सीध और दीपेश ने 2 रन चुरा लिया है। इसी के साथ दीपेश ने अपना खाता 2 रन से खोलता हुआ स्कोर बढ़ता चला 44 रन। अभी भी इस ओवर में 26 रनों की जरूरत है। एक रन आता हुआ स्कोर बढ़ता 45 रन। अभी भी 25 रनों की जरूरत है जामनगर स्ट्राइकर्स को 15 गेंद में। अंपायर अंपायर का इशारा नॉट आउट। और यहाँ बढ़िया वापसी। देखो अंपायर का इशारा लास्ट डिसीजन है। देखिए वहां पर अंपायर से कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं हम। जो भी डिसीजन होगा हमारे अंपायर आपको बता देंगे। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन इस पूरे ही टूर्नामेंट में जो अब तक देखने को मिला है। बहुत ही बखूबी अंपायरिंग की भूमिका निभाई हमारे सभी अंपायर्स ने।
हमारे ऑफिशियल अंपायर आपका डिसीजन बता देना है प्लीज। नॉट आउट, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त देखना है वहां पर इस ओवर की अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। जी हाँ, देखिए बेल्स पहले ही गिर चुके थे, तो जब बेल्स गिर जाते हैं तो उसके बाद आपको स्टंप निकालना होता है। इस वक्त कुल बॉल हुए हैं 2 गेंदों का आना बाकी इस ओवर की। यहां से बची हुई 14 गेंदें 25 रन। इस बार देखना है हवाओं से बातें करता हुआ सिक्सर 6 रनों के लिए। देखिए इस वक्त जिन दर्शकों ने भी या खिलाड़ियों ने गेट पर बाइक लगाई है, प्लीज आपको उसे हटा देना है, क्योंकि बिल्कुल आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। सही तरीके से आपको गाड़ियों की पार्किंग करनी है। प्लीज जिन भी दर्शक की बाइक वहां पर लगी हुई है, प्लीज आपको जाकर उसे सही करना है। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए हमारे ओसवाल समाज के प्रमुख मितेश डोडिया जी और साथ ही साथ मौजूद हैं हसमुख गुटका जी और उनके साथ साथ में मौजूद हैं मुकेश भाई, और मैं इन सभी का तहे दिल से और साथ ही साथ अतुल जी भी मौजूद है। इन सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया इस वक्त हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 में, और इनके आने से इस वक्त इस स्पर्धा में और भी 4 चांद लग गए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका अहम वक्त देने के लिए। बची हुई 12 गेंदों में जो जीत के लिए रन चाहिए 19 रन्स 12 बॉल्स। देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए चैलेंज के प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी जी, हम इनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, इनका खैर मकदम करते हैं हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में। 12 बॉल 19 रन्स। एक नए ओवर लेकर आ रहे इस वक्त। इस बार फुल टॉस और उसे फुल टोल कर गेंद को भेज दिया है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जामनगर स्ट्राइकर इस वक्त स्ट्राइक करते हुए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ गेंदबाज से, अपने फॉलो थ्रू में 1 रन दौड़ के पूरा किया दोनों ही खिलाड़ियों ने। और इस वक्त कुल रन बने हैं 58 रन्स। अब यहां से जो रन चाहिए कुल 10 गेंदे 12 रन। इसी बीच अगली गेंद इस बार तान दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। ओहो, ये देखिए वहां पर कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा और इसी बीच बल्लेबाजों ने 1 रन लूटा। इस 1 रन की मदद से स्कोर 59 रनों पर पहुंचता हुआ 59 रन्स। इसी बीच अब विमल अगली गेंद लेकर, इस बार फुल टॉस गेंद, वहां पर सवाल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त बल्लेबाज दीपेश के बल्ले से। तो अब यहां से कुल
8 गेंदे और जीत के लिए 7 रन जामनगर स्ट्राइकर्स को। 8 बॉल 7 रन्स। डीजे मोहित नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त। इस बार तान दिया है गेंद हवा में और दीपेश की पारी समाप्त। निखिल का वहां पर बहुत ही खूबसूरत कैच। अब 7 बॉल और 7 रन। देखना है कौन किसका निभाने जा रहा है साथ। फिलहाल कोई भी नहीं दे रहा है इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ। इस वक्त नए बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक पर इस वक्त सिद्धार्थ मालदे। देखना है सिद्धार्थ ने वहां पर गेंद को तान दिया है, ये देखिए, और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। देखिए गेट पर जिन दर्शकों की बाइक खड़ी है या फिर खिलाड़ियों की, प्लीज आपको उसे हटा लेना है। जिन दर्शक की भी बाइक खड़ी है आपको उसे हटा लेना है। अगर कोई एक्शन लिया गया ग्राउंड की तरफ से या फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से तो मत कहिएगा कि हमें वार्न नहीं किया गया था। प्लीज आपको अपनी बाइक हटा लेनी है जिनकी भी गेट पर मौजूद है। 6 गेंदों में केवल 1 रन। तो इस वक्त 6 गेंदे 1 रन, ये देखिए हल्के हाथों से खेला है। और इसी के साथ जामनगर स्ट्राइकर वहां पर मेगा फाइनल में पहुंचती हुई, ये देखिए अब पहली टीम जामनगर की जो फाइनल में पहुंची, क्योंकि जूनियर्स भी आखिरी समय आकर पिछड़ गए थे, वुमेन्स तो क्वालिफाई नहीं कर पाई। हेलो, બંને ટીમને પ્લેયરને રિક્વેસ્ટ છે કે લાઇનથી ઉભા રહેશો. આપણા શ્રી આલારી ઈશા ઓસવાલ સમાજ મુંબઈના પ્રમુખ શ્રી મનસુખલાલ મોગજી આપણે મિતેશ મનસુખલાલ ડોડિયા તેમજ ઓસવાલ શિક્ષણ રાજચંદના ઉપપ્રમુખ શ્રી શિરીષ પ્રેમચંદ સાવલા તેમજ મુંબઈ સમાજના કારોબારી સભ્ય મુકેશ ગળા, મુંબઈ સમાજના પેટા સમિતિના કન્વીનર હસમુખ ગુટકા તેમજ આપણા સમાજના આગેવાન એવા વડીલ જયંતિભાઈ સરપંચ એમડી શાહ, કમલ ગોસરાણી જે જામનગરથી આવેલા છે, અતુલ ગોસરાણી,
जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करनी है। जो भी दर्शक इस वक्त मैदान में जा रहे हैं, आपको मैदान छोड़ देना है प्लीज। नन्हे मुन्ने बच्चे मैं बाहर आ जाएं आप, अभी आपका वक्त नहीं आया है। सभी को मैदान से बाहर आ जाना है प्लीज। हमें दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत करनी है, जहां पर दो दो हाथ करने जा रही है सुपर राइडर्स ब्लू आइस से। देखते हैं ब्लू आइस क्या करेगी आज, हिप्नोटाइज। ब्लू आइस टीम के कैप्टन विशाल गोसरानी जी, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। ब्लू आइस के कैप्टन विशाल गोसरानी। हेलो, આપણી વચ્ચે અહીં મુંબઈ સમાજના પ્રમુખ શ્રી મિતેશ મનસુખલાલ ડોડિયા તેમજ તેમની સાથે કારોબારી સભ્ય પૂરી ટીમ